दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ रघु और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वे अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी का जो भी कुछ था सब कुछ लूट लिया। इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। अब किसान और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर और अब उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि अनजान जगह में पैसा ही सब कुछ होता है। अब वो अपनी पत्नी के साथ शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं। वो इसी चिंता में चल रहा था। नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वो कुटिया के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक महात्मा मिले जो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों न इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद ये मेरी समस्या का समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह किसान उस साधु महाराज के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उनसे अपनी समस्या बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने उस किसान की बात सुनी तो साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उस सेठ के पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों को बदले में उस किसान की पत्नी को गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चला गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। अब वह किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार रघु ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब रघु ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर रघु उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रख कर आया था। रघु नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। आप अपना हिसाब करके पैसे बता दीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। रघु ने जब ये सब सुना तो वह बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है।
शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज उतार दिया। मैं अपना कर्ज देकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से मुक्त हो जाऊं। रघु की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। रघु ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रघु जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह उन साधु महाराज से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महाराज अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। रघु भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और साधु महाराज के प्रवचन सुनने लगा। साधु महाराज ने जब रघु को देखा तो साधु ने उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। रघु ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रघु की बात सुनकर उस साधु ने कहा, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तुम ऐसा करो, यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। जब रघु ने साधु महात्मा की बात सुनी तो वह राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। वह राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। जब मैं धन लेकर उस सेठ के पास पहुंचा तो सेठ बोला उसका देहांत हो गया है। वह सेठ झूठ बोल रहा है। रघु की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ क्या यह बात सच है कि यह किसान कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने कहा, फिर तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूँ महाराज? मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ बोला, हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने रघु से कहा, भाई अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रघु को समझा बुझाकर वापिस भेज दिया। रघु फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन समझा था। मुझे दुख है कि राजा ने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापिस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रघु एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने रघु की यह बात सुनी तो राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुझे न्याय मिल जाएगा तो 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा।
तुम उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रघु ने जब राजा के यह वचन सुने तो जाकर साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को लाया गया और सेठ से कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर राजा ने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के पेश किए गए गवाहों में सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया गया जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्या आपने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम रघु की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रघु की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा ने साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, महाराज, सेठ जी मेरे ओझाला पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ रघु की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ देते हो। यह बात तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए गए जहर से ही रघु की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा? इस तरह से तो मेरी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ और इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है। मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने साधु ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने उस वैद्य को पकड़ लिया और बड़े दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणा में आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखें सुनकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे भी दहल गए जिन्होंने रघु की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इसकी पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाया था। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत व्यक्ति को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, तो स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर वे चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में लेकर गए थे और जलाकर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले,
तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उसमें लेटा हो और तुम उसे शमशान ले जाकर जला आए हो। यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो उन चारों गवाहों के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पांचों गवाहों की सच्चाई तो सामने आ गई है। अब तुम बताओ तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे। साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुख से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है। तुम रघु की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और रघु की पत्नी को दरबार में लाने को कहा। सेवक रघु की पत्नी को दरबार में ले आए। साधु ने रघु को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी और उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा सुना दी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, राजन मेरी 3 बातें सदैव याद रखना। कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जिन स्थानों पर यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बाद में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह किसमें वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में आजीवन तेरे साथ रहूंगा। इसलिए जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपने पत्नी की देखभाल करे। दूसरा स्थान, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए दूसरों की बातों पर विश्वास न करके अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना चाहिए। तीसरा स्थान, अपनी पत्नी को भूलकर भी पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। साधु महात्मा की बात सुनकर रघु और राजा को भी समझ आ गई। दोस्तों, आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।